हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पुष्कर वैश। आज हम आपको कंपाउंड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक प्योर सब्सटेंस हो जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंपोज्ड हुआ हो, मिलकर बना हुआ हो, कंबाइंड केमिकली इन डिफरेंट रेशियो, और ये इनसे कंबाइंड करा हो वो भी डिफरेंट रेशियो में, सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मीन इज कॉल्ड कंपाउंड। और इन्हें केवल और केवल अलग अलग किया जा सकता है, ब्रोकन किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है एलिमेंट्स को बाय केमिकल मीन्स। ठीक है, एलिमेंट्स में इनको तोड़ा जा सकता है बाय केमिकल मीन्स, मतलब कि केमिकल युक्ति के द्वारा या केमिकल प्रोसेस के द्वारा इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। एक बार कंपाउंड को हम दोबारा से पढ़ेंगे कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है उन्हें हम किन चीज़ों से कंपोज्ड करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से हमने कंपोज्ड करके बनाया है। ठीक है, और कंबाइंड होने के बाद वो भी कैसे कंबाइंड होंगे? ठीक है, कंबाइंड केमिकली, मतलब कि इनको केमिकल के थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू ही, ठीक है, इनको कंबाइन करेंगे विद डिफरेंट रेशियो। इनके जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे? साथ ही साथ डिफरेंट रेशियो में होंगे, सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मीन्स। ठीक है, और इनको हम केमिकल तरीके से युक्ति लगाकर इनको दोबारा से ब्रोकन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर इज H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल को बनाया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बनाया है, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट। इन नाइट्रोजन ऑक्साइड 1 नाइट्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ओके, अब हम बात करते हैं रीज़न फॉर रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड। तो अब हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट। जो कंपोजिशन है वाटर की, कौन सा वाटर? प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट, मतलब कि जो भी वाटर है आपका, अगर वो कैसा हो, प्योर वाटर हो, तो उसकी कंपोजिशन जो होगी वो हर जगह सेम रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाटर आपका कंपलसरी है कि प्योर होना चाहिए। It always contains 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen by weight। अगर by weight देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मिल करके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बनाएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वाटर में, उनको हम कोई भी फिजिकल मीन्स से, मतलब फिजिकल भौतिक युक्ति द्वारा, फिजिकल मीन्स द्वारा हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इनको हम क्या, इवेपोरेशन, ठीक है, और फिल्ट्रेशन एंड हैंड पिकिंग के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड्स को हम हैंड पिकिंग, इवेपोरेशन एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी जो हम फिजिकल युक्ति में, भौतिक युक्ति में यूज़ करते हैं, उनका यूज़ यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। ओके, हाउएवर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स water can be decomposed into hydrogen and oxygen। ठीक है, तो बाई इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल आपका प्रोसेस है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, जिसमें आप वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अलग अलग कर सकते हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। तो किन के थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल युक्ति के द्वारा हम करेंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ हीट। जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेगी?
टेक प्लेस। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो लिबरेशन करेगी ऑफ हीट, मतलब कि हीट इमिट करेगी, एंड लाइट एनर्जी को भी इमिट करेगी। व्हेन 1 part of hydrogen combined with the 8 part of oxygen by weight, अगर हम 1 part of हाइड्रोजन ले और 8 part of ऑक्सीजन ले बाई वेट के अनुसार पर, वेट के अकॉर्डिंग्स पर, तो यहाँ पर जब ये कंबाइंड होंगे तो वहाँ पे एनर्जी, ठीक है, लाइट और हीट का क्या करेंगे, लिबरेशन करेंगे, इमिट करेंगे। Next point number 4 is the properties of water are entirely different from the properties of its constituent। जो प्रॉपर्टी है वाटर की और इनके जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट रहती है। तो फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे कैसे आखिर ये डिफरेंट है। ओके, हाइड्रोजन इज़ अ कंबेस्टिबल गैस। हाइड्रोजन एक कंबेस्टिबल गैस है, मतलब कि ये एक क्या है, आग लगाने वाली गैस है, मतलब कि ये आपको क्या करेगी, फायर देगी। बट ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, और ऑक्सीजन क्या करेगी, कंबशन का सपोर्ट करेगी, ठीक है। बट देयर कंपाउंड वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, जबकि आपका जो वाटर का कंपाउंड इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है वो क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा। वो क्या करेगा, आग को बुझाने के काम में आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।